matter has no fixed shape question देखा जाए, a form of matter has no fixed shape but it has fixed volume. An example of this form of matter is, ये अपना कौन हो सकता है? कार्बन स्टील ये तो सॉलिड है, क्रिप्टॉन भी सॉलिड है, केरोसिन, केरोसिन जो है ये लिक्विड स्टेट में है, तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं रहेगा लेकिन इसका वॉल्यूम रहेगा, ठीक, लिक्विड का. अब केरोसिन इज ए लिक्विड विच हैज़ नो फिक्स्ड शेप, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर बट हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू, ठीक. डिटेल एनालिसिस देखा जाए, कार्बन स्टील इज ए सॉलिड विथ बोथ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वैल्यूम. यूजेस क्या है, कंस्ट्रक्शन टूल्स एंड मशीनरी में. इनसाइट, अच्छा, सॉलिड्स हैव डिफरेंट शेप एंड वैल्यूम ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक. क्रिप्टॉन नोबल गैस है, इज नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम. एप्लीकेशन यूज्ड इन लाइटिंग एंड फोटोग्राफी. क्रिप्टॉन, हाँ सॉरी वो सॉलिड में बोल दिया था, ये गैस है. इनसाइड गैसेस फिल द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक. केरोसिन लिक्विड स्टेट विथ नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम. एप्लीकेशन फ्यूल, सॉल्वेंट और क्लीनिंग एजेंट. Real world use during COVID-19 pandemic, kerosene demand surged in rural areas for lighting. With reference to the mechanical properties of solid, which of the following statement is are correct? The Young's modulus of rubber is greater than of steel. अब ये यंग मॉडुलस क्या है, अभी आगे देखा जाएगा. द स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल इज डिटरमाइंड बाई शियर मॉड्यूलस. ये भी नहीं जान रहा हूँ, देखा जाए अभी इसका क्या है. यंग मॉड्यूलस, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन. मतलब जैसे टेंसाइल मतलब जो फैलाव वाला है रेशियो, इसका जो मतलब एक कंप्रेस वाला होता है और एक खींचने वाला है. तो जो खींचने वाला स्ट्रेस और स्ट्रेन है उसको क्या कहते हैं हम लोग, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक. अब स्टील क्या है, हाई यंग मॉड्यूलस, ठीक, अराउंड 200 GPa. अब ये GPa क्या है, पास्कल तो मैं जान रहा हूँ, जी क्या है, अब ये हो सकता है ग्रेविटी हो या इंटरनल फोर्स हो. रबर का क्या है, लो यंग्स मॉड्यूलस, ठीक, 0.01 GPa. कंक्लूजन, स्टील इज स्टिफर देन रबर, तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 का इनकरेक्ट है, ठीक. शियर मॉड्यूलस, द रेशियो ऑफ शियर मॉड्यूलस और शियर स्ट्रेन. शियर मॉड्यूलस, शियर स्ट्रेन मतलब ऐसे दबाने वाला. इट मेजर्स मटेरियल्स एबिलिटी टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन व्हेन फोर्सेस एट पैरेलल टू इट्स सरफेस. जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल इन्वॉल्व्स शियर डिफॉर्मेशन, हेंस डिटर्मिनेशन बाय इट्स शियर मॉड्यूलस, ठीक है. देखते हैं, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक. सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेसेस टू श्रिंक टू मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक. मतलब ये लिक्विड सरफेस एकदम सिकुड़ जाए, मिनिमम सरफेस एरिया वो करे, मतलब कंटेन करे. द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप मिनिमाइजेस सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम, ठीक. तो T इक्वल टू F/L. Density of liquid, density affects buoyancy, not the shape of droplets. Atmospheric pressure, FL, sorry. Atmospheric pressure influence weather patterns, not the spherical forms. Gravitational force causes falling of raindrop, but surface tension dictates their shape. Research from MIT 2020 found that surface tension also affects the size of raindrops that can form before they break apart, ठीक है, सही है. ये जो है T इक्वल टू F/L और इसका क्या है, न्यूटन पर मीटर यूनिट है, ठीक. सरफेस टेंशन, ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक. लो टेम्परेचर इफेक्ट विस्कोसिटी को ये इफेक्ट करता है, लो टेम्परेचर रहेगा तो ज़्यादा विस्कोसिटी रहेगी. एयर रेसिस्टेंस लीड टू डिस्टॉर्शन ऑफ शेप, ऑफन फ्लैटनिंग ड्रॉप्स ड्यूरिंग फ्री फॉल. डिस्टॉर्शन ऑफ विस्कोसिटी डिफाइंस फ्लूइड फ्लो रेसिस्टेंस, नॉट सरफेस शेप.
The tendency of a liquid drop to contract and occupy minimum area is due to surface tension. Surface tension drives liquid droplets to minimize surface area for energy efficiency. Viscosity relates to flow resistance, not shape construction. Density influences buoyancy. Vapor pressure governs evaporation rate, not shape maintenance. Oil spreads on water surface because surface tension of oil is less than water. So water surface tension is 72 dynamo per centimeter और oil 20 to 30 dynamo per centimeter. Outcome water pulls oil causing it to spread. ठीक, मतलब जो ऑयल सरफेस टेंशन रहता है वो कम रहता है, इस वजह से क्या है वो पानी पे तैरता है. Kerosene oil floats on water because its density is less than the density of water. Density of water is 1 gram per centimeter cube और केरोसिन का 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट्स डेंसिटी इज लोअर देन द फ्लोट. प्रेशर इनसाइड द सॉफ्ट बबल इज, मतलब वो क्या है? मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. The pressure inside the soft bubble is higher than the atmospheric pressure due to surface tension. The excess pressure inside soft bubble is given, ठीक. Why excess pressure? A soap bubble has two surfaces, ठीक, दो surfaces होते हैं soap bubble के. Hence the factor 4 TR in contrast to liquid drop where it is 2 TR. ठीक है. The reduction in surface tension allows the bubble to expand, but the internal pressure remains higher to counterbalance the tension force. अच्छा, जो ये जो सरफेस टेंशन का जो वो है प्रेशर है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अंदर प्रेशर रहता है. If two bubbles of a soap of different diameter come in contact with a tube, then what will happen? मतलब दो बबल अगर एक दूसरे के संपर्क में आए तो क्या होगा? The size of the both bubble will remain same. नहीं, the smaller bubble will become smaller and bigger will become bigger. ये होगा कैसे? The excess pressure inside the soap ball is inversely proportional to its radius, यानी कि P is inversely proportional to its radius. ठीक, तो as a result the smaller bubble shrinks while the larger bubble expands. मतलब ये छोटा वाला है, ये बड़े वाले के साथ जब मिलेगा तो ये छोटा होता जाएगा और ये इसमें मिलता जाएगा. ठीक, क्योंकि रेडियस जितना बड़ा रहेगा प्रेशर उतना ही कम रहेगा, और इसका रेडियस क्या है? छोटा है, तो यानी कि इसमें प्रेशर ज़्यादा रहेगा. ठीक, तो ये इसमें कम रहेगा तो ये वाला इसमें ट्रांसफ़र होगा. ठीक, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस प्रेशर कॉन्सेप्ट. ठीक, इट आल्सो कनेक्ट्स द यंग लैपलेस इक्वेशन इन फ्लूइड डायनेमिक्स, इलिस्ट्रेटिंग हाउ प्रेशर डिफरेंसेस ड्राइव फ्लूइड मूवमेंट. ठीक, हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड polythene balloon is released from the surface of Earth. As the balloon rises to an altitude up in the atmosphere, it will increase in size. क्योंकि जो गुब्बारे के अंदर का मतलब वो है, अरे मतलब जो एटमॉस्फेयर, अच्छा देखा जाए, एज द बैलून ascends the atmospheric pressure decreases. अब यहाँ क्या है? उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2. ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या? व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस, जब बाहर का प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इनसाइड द बैलून इंक्रीजेस. तो जो अंदर जो गुब्बारे के अंदर का प्रेशर है वो भाई अब आपस में बैलेंस करेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा.
फिर क्या होगा, वो एक्सपैंड करेगा, ठीक। दिस प्रिंसिपल इज क्रूशियल इन मेट्रोलॉजी वेयर वेदर बैलून्स एक्सपैंड एज दे राइज, इवेंचुअली बस्टिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। व्हाट हैपन्स व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए सॉफ्ट बबल, मतलब कुछ कोई चार्ज अगर सॉफ्ट बबल पे लगाया जा रहा है तो वो क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे? व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए सॉफ्ट बबल, the like charges repel each other, causing the bubble to expand, ठीक। the surface tension tries to maintain equilibrium, but the electrostatic repulsion between like charges dominates, increasing the radius। मतलब अगर चार्ज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी, मतलब वो जो साबुन, मतलब गुब्बारा वो बड़ा नहीं, ऐसे फूक के हम लोग बनाते हैं उस पर, तो क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि जो उसके सेम पार्टिकल्स होंगे वो आपस में टकरा के बड़ा होना चाहेंगे और वो डोमिनेट करेंगे सरफेस टेंशन को। दिस फिनोमिना इज एन एग्जांपल ऑफ कूलम्स लॉ इन एक्शन, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्फ्लुएंस फिजिकल शेप्स, ठीक। Four wire of same material and dimension, as mentioned below, are stretched by a load of same magnitude separately. Which one of the following will be elongated maximum? मान लीजिए 4 रॉड है, 4 सिचुएशन दिया हुआ है, 4 रॉड है, तो ये हमको बताना है कि कौन सा मतलब कौन सा ज़्यादा मुड़ेगा मैक्सिमम। तो इससे हम देखिए, अब ये क्या है, एलोंगेशन एफ एल बाई ए डेल्टा एल, ठीक। अब यानी कि डेल्टा एल जो है वो क्या है, अपना एलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना लंबा लेंथ रहेगा उतना एलोंगेशन, मतलब उतना मोड़ा जा सकता है, ठीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ किसका है, 3 मीटर, ठीक, 3 मीटर। और ये क्या है, पतला भी है, डायमीटर भी, मतलब रेडियस का भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो यानी कि ये पतला भी और लंबा भी है, ठीक। तो 3 मीटर और ये 1.5 मिलीमीटर इसका डायमीटर है, तो ये सबसे ज़्यादा मुड़ेगा। द मैक्सिमम एलोंगेशन अक्वर्स टू द लॉन्गेस्ट वायर विद द स्मॉलेस्ट डायमीटर, ठीक। अब इफ देयर वे नो फिनोमिना ऑफ कैपिलैरिटी, देन अगर कैपिलैरिटी ना होता देन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू यूज़ ए केरोसिन लैम्प, बिल्कुल सही है। कैसे मिट्टी का तेल ऊपर जाता, वन वुड नॉट बी एबल टू यूज़ ए स्ट्रॉ टू कंज्यूम ए सॉफ्ट ड्रिंक, नहीं, इसमें तो हम लोग खींच के लेते हैं ना। द ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन, बिल्कुल सही है। द बिग ट्रीज दैट वी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन ऑन अर्थ, बिल्कुल सही है। जाइलम टिश्यू से पानी इसी तरीके से जाता है। Capillarity is the movement of liquid in a narrow spaces due to surface tension, cohesion and adhesion। cohesion क्या, सेम मतलब वो चीज़ों के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। एडहेशन अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं, जैसे गिलास में पानी चिपक गया है या गीला है गिलास, तो वो क्या, एडहेशन फोर्स की वजह से। केरोसिन लैम्प, करेक्ट, द विक draws kerosene upward through capillary action, enabling continuous burning, ठीक। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, द स्ट्रॉ वर्क्स ऑन प्रेशर डिफरेंस नॉट कैपिलैरिटी, सक्शन reduces pressure inside the mouth, causing the liquid to rise। blotting paper absorb liquid due to capillary action in its fibrous structure। big trees, water and minerals are transported from roots to leaves through xylem vessels which rely on capillary action। कैपिलरी एक्शन इन नेचर, ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक। वाइटल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, कंट्रीब्यूटिंग टू द वाटर साइकिल। करेंट ऑफ इनोवेटिव एग्रीकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स uses capillary wicks to deliver nutrients to plant roots। हाइड्रोपोनिक्स। NASA uses capillary channel in microgravity to move fluids in spacecraft system। कैपिलरी चैनल्स, ठीक है।
For which one of the following capillary is not the only reason? Blotting of ink, इसके लिए कैपिलरी है. राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर सही है. स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन कॉटन क्लॉथ सही है. राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ ए प्लांट टू इट्स फॉलेज, बिल्कुल ये भी. ट्रांसपीरेशन पुल भी चाहिए होता है इसके लिए. अब ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए, ब्लॉटिंग पेपर हैज टीनी पोर्स दैट एक्ट एज कैपिलरी ट्यूब्स ड्राइंग इनटू पेपर. ठीक, मैकेनिज्म क्या है? कैपिलरी एक्शन वेयर एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन इंक एंड पेपर ओवरकम कोहेसिव फोर्सेस विद इन द इंक. ठीक, मतलब जो कोहेसिव फोर्स होता है वो आप एक सब्सटेंस के आपस का होता है. एडहेसिव फोर्स अलग अलग सब्सटेंसेस का होता है. तो जब एडहेसिव फोर्स स्ट्रांगली वो हो जाता है तब कोहेसिव फोर्स कमज़ोर पड़ता है, तो एक दूसरे से वो हो जाता है, मतलब फ्लोट करने लगता है, या जो भी मतलब काम करता है वो करने लगता है. राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कैपिलैरिटी हेल्प्स वाटर मूव अप थ्रू सॉइल पार्टिकल्स particularly in sandy and loamy soils. ठीक, real agricultural practices utilizes capillary action to maintain soil moisture. ठीक, real word use, agricultural practices utilizes capillary action to maintain soil moisture. ठीक, spread of water on cotton cloth, correct. Cotton has fibers that create a capillary tubes, allowing water to spread. Scientific insight: the porous nature of cotton enhances absorption through capillary action. ठीक, rising of water in plants, partially कर. While capillarity contribute, transpiration pull and cohesion tension theory plays significant role. मतलब transpiration pull भी और cohesion tension theory भी काम करती है. Transpiration pools create negative pressure, assisting in water ascents in xylem vessels. ठीक, kerosene rises in the wick of the stove is due to surface tension. The wick in the kerosene lamp act as capillary tube. Due to surface tension, kerosene is pulled up against gravity. ठीक, adhesive force between kerosene and the wick fiber overcome the cohesive force within the kerosene, facilitating the rise of fuel. ठीक, osmosis क्या होता है? refers of the movement of water molecules through a semi permeable membrane. ठीक, diffusion involves molecules moving from high to low concentration, मतलब हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो जा रहा है वही डिफ्यूजन हुआ. बायोजेन कंट्रैक्शन, ये कोई वो नहीं है. इन ए कैपिलरी ट्यूब ए फ्लूइड rises more as compared to water. It is due to surface tension of fluid is more than that of water. तो surface tension of fluid is more than that of water. ठीक, in capillary tube a fluid rises more as compared to water. It is due to surface tension of fluid is more than that of water. ठीक, इसका फार्मूला क्या है? h मतलब हाइट, मतलब जितना राइज कर रहा है इक्वल टू 2t. टी क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड कॉस थीटा. ठीक, कॉन्टैक्ट एंगल बाई पी क्यू आर. पी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्यू क्या है? अरे सॉरी, पी जी. जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और आर क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब. ठीक, हाइयर सरफेस टेंशन लीड्स टू ग्रेटर हाइट ऑफ कैपिलरी राइज. मतलब जितना हाइपर टेंशन रहेगा, मतलब हाइयर सरफेस टेंशन रहेगा, उतना ही क्या रहेगा? वो उतना ही ऊंचा वो जा सकता है. When an air bubble at the bottom of lake rises on the top, it will increase in size. ऐसे इंक्रीज करेगा साइज में, चूँकि अब वो जब बाहर आएगा तो क्या होगा? बबल के बीच में क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर बैलेंस करने के लिए वो फूट जाता है. At the bubble rises, the pressure decreases with the reduced water depth. मतलब जो सबसे नीचे रहता है वहाँ सबसे ज़्यादा वो रहता है, जैसे जैसे ऊपर आएगा प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा. ठीक,
According to Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2. Lower external pressure causes bubble to expand and increase in size. While traveling by plane, the ink of the pen starts to come out. क्यों? क्योंकि जो एयर प्रेशर रहता है उसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन एयर प्रेशर, और रिफिल के अंदर हाई एयर प्रेशर रहता है, तो फिर भाई बाहर आ गया। एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज बट द प्रेशर इनसाइड द पेन रिमेन्स हाई। ठीक, द प्रेशर डिफरेंस फोर्सेज द इंक टू फ्लो आउट, इलिस्ट्रेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक, based on Pascal law, which states that pressure changes in confined fluid are transmitted equally in all डायरेक्शन, मतलब वो सारे डायरेक्शंस में इक्वली फैलते हैं। ठीक, इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन पास्कल लॉ। क्या है पास्कल लॉ? प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ ए कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब जब हम लोग ब्रेक पेडल को दाबते हैं तो जो प्रेशर होता है फ्लूइड की से जाता है, वो क्या करता है, व्हीकल को एकदम सेम प्रेशर जो फ्लूइड पे पड़ता है वही प्रेशर उस पर पड़ता है, तो वो क्या करता है, रोक देता है। ठीक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बॉयंसी से रिलेटेड है। गवर्न्स फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, मतलब जितना पानी वो हटाएगा उतना ही मतलब प्रेशर लगेगा। न्यूटन्स लॉ डील विथ मोशन फोर्स एंड इनर्शिया। ठीक, बर्नौलीज प्रिंसिपल रिलेट्स द फ्लूइड फ्लो स्पीड एंड प्रेशर। ठीक, ए सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स दैट वेदर विल बी स्टॉर्मी वेदर। कैसे? बैरोमीटर क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। सडन ड्रॉप इन प्रेशर इंडिकेट्स लो प्रेशर जोन एसोसिएटेड विथ स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स एंड हाई विंड्स। अब देखते हैं, हाई प्रेशर यूजुअली ब्रिंग्स क्लियर एंड काम वेदर, लो प्रेशर ब्रिंग्स क्लाउडीनेस, precipitation एंड स्टॉर्म। अब देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरी मेडिकल फील्ड। कैपिलरी एक्शन इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक स्ट्रिप्स लाइक ग्लूकोमीटर्स। हाँ, कैपिलरी एक्शन इज इन डायग्नोस्टिक स्ट्रिप। अच्छा, ग्लूकोमीटर भी कैपिलरी एक्शन पे ही काम करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक हाइड्रोलिक ब्रिजेस एंड लिफ्ट्स रिलाई ऑन पास्कल्स लॉ। पास्कल का लॉ क्या है कि मतलब जितना वो प्रेशर लगेगा वही वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्लूइड का। पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक सिस्टम पास्कल लॉ पे काम करता है। बैरोमेट्रिक प्रेशर इज क्रूशियल फैक्टर इन वेदर फोरकास्टिंग, हेल्पिंग प्रेडिक्ट नेचुरल डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन्स। ठीक, कंसिडर द फिगर ऑफ फाउंटेन विथ 4 होल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल थ्रो द वाटर farthest? अच्छा, मतलब एक मतलब कोई फाउंटेन है वो 4 है उसमें, विच वन ऑफ द होल्स ऑफ द फाउंटेन विल थ्रो द वाटर फारदेस्ट। ठीक, तो टोकली लॉ है, फार्मूला ऑफ इफ्लक्स वेलोसिटी v इक्वल टू, मतलब ये जो फाउंटेन है यहाँ ये सबसे ज़्यादा डेप्थ में रहेगा वही क्या करेगा, सबसे ज़्यादा दूर पानी फेंकेगा। ये 1 2 3 4, तो कौन सबसे दूर पानी फेंकेगा? पहला वाला। ठीक, ए लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए स्ट्रीम लाइन मैनर थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप along the section containing the axis of pipe. The flow profile will be shortest arrows at walls, longest at the center. मतलब पानी जा रहा है एक पाइप में, मान लीजिए ऐसे पाइप में पानी जा रहा है, एक बार फिर से, ए लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए स्ट्रीमलाइंड मैनर थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप along with a section containing axis of pipe flow will be। तो ये कैसे जाएगा? जो किनारे किनारे रहेगा जो पानी वो कम रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक, जो बीच रहेगा वो सबसे तेज जाएगा, ऐसे जाएगा। शॉर्टेस्ट एरोज एट वॉल्स, लॉन्गेस्ट एट द सेंटर।
ठीक। स्ट्रीमलाइंड लैमिनर फ्लो डेफिनेशन, फ्लूइड particles move in parallel layers with no disruption between layers, ठीक। वेलोसिटी प्रोफाइल, नियर द पाइप walls no slip condition, fluid has zero velocity due to friction and the pipe towards the center increases, reaching a maximum at the center of the cylindrical pipe. Blood flow in veins and arteries follows a parabolic velocity profile, which is crucial in many medical diagnostic, ठीक। ये तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन चलिए ठीक। When the rise of temperature, the viscosity डिक्रीज होती है। टेम्परेचर 10 पे 1.3, 20 पे 1.002, 40 पे 0.6531, 80 पे 0.350 और 90 पे 0.282। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड्स डेफिनेशन, रेसिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड टू फ्लो, ऑफन टर्म्ड एज थिकनेस। Effect of temperature on liquid, with rising temperature the kinetic energy of the molecule increases, causing them move freely, thus reducing viscosity. Viscosity of water at various temperature, जैसे cooking oil, heat reduces viscosity, allowing oil to flow easily in pans. The highest viscosity among the following is of water, air, blood, honey, air 0.181 है, water 1.002, blood 3 to 4, honey 2000 to 10,000। अब देखते हैं, हनी इज हाईली विस्कस ड्यू टू थिक एंड स्टिकी नेचर which is influenced by sugar content and lower water content, ठीक। रियल वर्ड इनसाइड, honey's high viscosity help in natural preservation as it inhibits microbial growth in limiting water availability। ठीक, तो आज यही तक, बाकी कल पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय।